तो मैं इस वक्त हूँ होसड़ी में और होसड़ी में मेरे साथ हैं दो नौजवान। दो ऐसे नौजवान जो पीएसटी और जेएसटी के टेस्ट में अपीयर हुए थे और उन्होंने 60 प्लस मार्क्स भी ली हैं। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ दिस 45 प्लस 45 पॉलिसी के हर सब्जेक्ट में 45% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए, दे आर अ लिटिल शॉर्ट इन वन सब्जेक्ट ओनली। मेरा नाम अब्दुल गफूर है और मैंने एमए किया है इंग्लिश लिटरेचर में। और मुझे 6 से 7 साल हुए टीचिंग करते हुए। खुद के स्कूल भी है, ट्यूशन सेंटर्स भी है। अभी रिसेंटली जीएसटी और पीएसटी में पढ़े हुए। पीएसटी क्लियर है पर जीएसटी में वही बदकिस्मत पॉलिसी का शिकार है जिससे हज़ारों स्टूडेंट्स इनके शिकार हुए पड़े हैं। वो अब ये तो सरासर नाइंसाफ़ी होगी, कोई 94 मार्क्स लेकर भी एक सब्जेक्ट की वजह फेल है। मेरा एक दोस्त है जाहिद हुसैन जिसने 94 लिए फिर भी वो फेल कंसीडर किया जा रहा है। मतलब बड़ी दुख की बात है। काफ़ी लोगों को सदमा भी पहुंचा है जब ये रिज़ल्ट आया। समा न्यूज़ भी हमारी सिंधियों पर ताने मार रही थी, सिंधी एजुकेटेड नहीं है। पर इन्हें ये नहीं पता कि सिंधी एजुकेटेड पासिंग रेशो भी अच्छा है, पर उनको किसी ने ये नहीं बताया कि पॉलिसी का शिकार है आधे लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम दुर मोहम्मद है। मैं तकरीबन 4-5 साल से टीचिंग से वाबस्ता हूँ हाई स्कूल्स के अंदर, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके अंदर। मैंने जो है वो तकरीबन 6 महीने से तैयारी की है। उसके अलावा मैं प्राइवेट स्कूल्स के अंदर जेएसटी टीचर, एचएसटी टीचर हूँ। मैं 9th मैट्रिक क्लासेस को भी पढ़ाया है। मैंने इस बार जो जेएसटी के टेस्ट किए उसमें मेरे 66 मार्क्स आए हैं, लेकिन उसमें मेरे साथ प्रॉब्लम यह है कि जीके सेक्शंस के अंदर मेरी जो है वो 4 मार्क्स आई है, मुझे 5 लेना चाहिए। तो इस पॉलिसी के हिसाब से मुझे फेल कंसीडर किया जा रहा है। अब ये पॉलिसी किस तरीके से किसने बनाई है कि आपने 45% लेना है? ये तो ना किसी सीएसएस के रूल के अंदर है कि आप 45 हर सब्जेक्ट्स में लें, ना तो कोई ये सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की पोस्ट है कि आपको हर सब्जेक्ट में ये मार्क्स लें। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आप 94 लेने वाले बंदे जो 94 ले रहे हैं या 80 मार्क्स ले रहे हैं, अगर इस पॉलिसी के हिसाब से आप ऐसे टीचर्स गवा देंगे तो एजुकेशन डिपार्टमेंट का क्या बनेगा। और दूसरा प्रॉब्लम यह है कि इथिक्स का जो है इन्होंने दे दिया जीके सेक्शन में। वहाँ पर इथिक्स जो है नाम ने कभी पढ़ा, नाम ने कभी पढ़ाया। मुस्लिम में हम ये सोच रहे थे कि अब इस्लामियात से आएगा, वो इथिक्स दे दिया। ये प्रॉब्लम, काफ़ी ऐसे एक्सपर्ट बंदे हैं जो हर चीज़ में कामयाब हुए, लेकिन जीके में मोस्टली प्रॉब्लम रहा है इनके जीके सेक्शन में। तो मेरी ये मीडिया पर्सन से और तमाम अथॉरिटीज़ से ये अपील है कि इस पॉलिसी को ख़त्म किया जाए ताकि अच्छे टीचर्स आपको मिल सकें। भी हैं काबिल बंदे आपके पास हैं जो 70 मार्क्स उठाई है उन्होंने, तो फिर क्या वजह है कि आप जो है रीटेस्ट की बातें कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ये नाअहल है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई नाअहल नहीं है। आप 45 पॉलिसी को ख़त्म करें। ये 45 पॉलिसी जो है ये मुझे लगता है कि एक्सपर्ट की बनाई हुई नहीं है। जो एजुकेशन में एक्सपर्ट होगा वो कभी इस पॉलिसी को सपोर्ट नहीं करेगा। अगर आप ऐसी पॉलिसीज़ बनाएंगे तो कभी कोई पास नहीं होगा। अब सिर्फ एक आप सोच ले, जो भी हमें देख रहे हैं आज हमारे ये मैसेज नोट कर रहे कि 94 लेने वाला बंदा किस तरह आप उसको नाअहल करार दे रहे। ऐसे तो किसी सियासतदान को नाअहल नहीं कराया आवाम ने। जैसे ये मतलब मिसाल के तौर पर अब अगर ये बात चलती है तो बहुत सारे ये मुतालबा करें कि भाई अब आप 45% काम करो तो आपको वोट देंगे। अब लोगों के दिलों में ये भी बात आ रही है, तो आपने ये बात डाली है तो आप सोचें कि आप जैसा कर रहे अवाम भी आपके साथ वैसा करेगी। सिंध के शऊर से हमारे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करके नौजवानों का सोचें। तारीख में आपका नाम सुनहरे अल्फाजों में लिखा जाएगा अगर आप इनके लिए मतलब बात करेंगे। तो ये मौका है, ऐसा ना हो कि फिर आप सबको सिंध के नौजवान मौका परस्त समझे कि जब जंग जारी थी आप लोग साइड से निकल गए। मेहरबानी। ओके जी, तो आपने दुर मोहम्मद चांग और अब्दुल गफूर सोलंकी की बातें सुनी। ये दो नौजवान हैं जो कि रिसेंटली जेएसटी और पीएससी के टेस्ट में अपीयर हुए, 60 प्लस मार्क्स भी उठाई हैं, लेकिन जस्ट एक जीके के सब्जेक्ट में उनकी जो मार्क है वो 1 शॉर्ट है। और अब ये फिक्रमंद है कि आया हमारी इस पॉलिसी पर जो कि 45% मार्क्स हर सब्जेक्ट में लेने वाली पॉलिसी है उस पर नज़रसानी होगी नहीं कि नहीं होगी। और इनका शिकवा ये भी है कि इस तरह अगर टेस्ट में आपने नौजवानों को फेल कर दिया तो ये दिल शिकस्ता हो जाएंगे। और इनका ये भी कहना है कि अगर इस तरह है तो फिर तो जी इस तरह भी होना चाहिए कि हमारे हलके में हमारे एमपी और एमएलए अगर 45% भी काम करेंगे तो हम उनको जो है वो वोट देंगे, वरना हम वोट नहीं देंगे। क्योंकि इस वक्त मीडिया में जो सिंध के शऊर या नौजवानों की
जो नौजवानों पर जो ताने मारे जा रहे हैं कि सिंध के नौजवान देखें फेल हो चुके हैं, तो इनका ये भी कहना है कि सिंध का नौजवान फेल नहीं हुआ, ये सिंध की पॉलिसी फेल हुई है। सो थैंक यू सो मच आप लोगों का। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपसे। आप इस पोस्ट को शेयर कीजिए ताकि ये मैसेज हमारे नौजवानों का वो दुनिया के सामने आ सके, ताकि उनको पता चले कि नहीं, दे आर वेरी मच कॉम्पिटेटिव, दे आर डूइंग बेस्ट अपार्ट फ्रॉम दिस टेस्ट, दे आर ऑलरेडी डूइंग देयर बेस्ट इन देयर एरियाज, इन रूरल एरियाज स्पेशली। और अगर ये टेस्ट में पास हो जाएंगे इंशाल्लाह, देन आल्सो दे विल डिलीवर द सेम टू द कम्युनिटी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।